राम भक्त हनुमान जी की मंगलवार व्रत कथा। मंगलवार व्रत की कथा हनुमान जी की महिमा का गान करने वाली एक महत्वपूर्ण धार्मिक कथा है, जिसे विशेष रूप से उनके भक्त मंगलवार के दिन सुनते हैं और व्रत रखते हैं। इस व्रत को करने से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक शक्ति प्राप्त होती है और उसके जीवन के सभी संकट दूर होते हैं। इस कथा को विस्तार से जानना न केवल भक्तों के लिए आस्था का स्रोत है, बल्कि यह उनके जीवन में धर्म और नीति का मार्ग भी प्रशस्त करता है। इस कथा का विस्तार शब्दों में किया गया है ताकि भक्तगण इसे पूर्ण मनोयोग से सुने और इसका लाभ प्राप्त करें। प्रारंभ। बहुत समय पहले एक नगर में एक ब्राह्मण और उसकी पत्नी रहते थे। यह ब्राह्मण अत्यंत धार्मिक था और हनुमान जी का परम भक्त था। उसकी पत्नी भी अत्यंत धार्मिक थी, लेकिन दोनों के पास संतान नहीं थी। दोनों ने अनेक यज्ञ, अनुष्ठान और पूजा पाठ किए, लेकिन उन्हें संतान सुख प्राप्त नहीं हो सका। उनकी श्रद्धा में कभी कमी नहीं आई और वे नियमित रूप से भगवान हनुमान की पूजा करते रहे। एक दिन ब्राह्मण ने संतान प्राप्ति के लिए मंगलवार का व्रत रखने का संकल्प लिया। उसने भगवान हनुमान से प्रार्थना की कि हे बजरंगबली, मैंने अपने जीवन में अनेक कष्ट सहे हैं, लेकिन अब मैं संतानहीनता के दुख से पीड़ित हूँ। कृपया इस कष्ट से मुझे मुक्ति दिलाएं और मुझे संतान का सुख प्रदान करें। हनुमान जी की कृपा। ब्राह्मण ने संकल्प लिया और मंगलवार के दिन विधिपूर्वक व्रत रखना शुरू किया। वह नित्य प्रति हनुमान मंदिर जाता, हनुमान जी की मूर्ति के सामने सिर झुकाता और श्रद्धापूर्वक हनुमान चालीसा का पाठ करता। इसी बीच एक दिन उसे स्वप्न में हनुमान जी के दर्शन हुए। हनुमान जी ने उसे कहा, हे ब्राह्मण, तुमने मेरे प्रति जो श्रद्धा और विश्वास दिखाया है, उससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे व्रत का फल शीघ्र ही मिलेगा और तुम्हें संतान सुख प्राप्त होगा। ब्राह्मण ने यह स्वप्न देखा और उसकी भक्ति और भी गहरी हो गई। उसने व्रत रखना जारी रखा और कुछ ही समय बाद उसकी पत्नी ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ब्राह्मण का घर खुशियों से भर गया और वह हनुमान जी की कृपा का गुणगान करने लगा। हनुमान जी का बाल्यकाल। हनुमान जी का जन्म विशेष कारणों से हुआ था। त्रेता युग में जब रावण के अत्याचार बढ़ गए थे और देवता परेशान थे, तब भगवान शिव ने यह निश्चय किया कि वे अपने अंश से एक ऐसा पुत्र उत्पन्न करेंगे जो राम के कार्यों में सहायक होगा। इसी संकल्प के फलस्वरूप हनुमान जी का जन्म वानर राज केसरी और माता अंजनी के घर हुआ। हनुमान जी का बचपन अद्भुत लीलाओं से भरा था। एक दिन की बात है, बालक हनुमान ने आकाश में उगते हुए सूर्य को देखकर उसे एक लाल फल समझ लिया। बालक हनुमान ने सूर्य को पकड़ने के लिए आकाश की ओर छलांग लगा दी। उनकी शक्ति और पराक्रम को देखकर देवता घबरा गए। इंद्र ने अपने वज्र से हनुमान जी पर प्रहार किया, जिससे वे मूर्छित हो गए। यह देखकर वायु देवता ने क्रोध में आकर संपूर्ण संसार में वायु का प्रवाह रोक दिया, जिससे सभी प्राणी संकट में आ गए। तब सभी देवताओं ने वायु देवता से क्षमा याचना की और बालक हनुमान को अनेकों वरदान दिए। सूर्य देव ने हनुमान जी को अपार तेज और ज्ञान का वरदान दिया, जिससे वे अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी बन गए। हनुमान जी का यह पराक्रम उन्हें जीवन भर भगवान राम के सेवक के रूप में महान कार्य करने में सहायक रहा। भगवान राम से भेंट और सीता माता की खोज। हनुमान जी की कथा का सबसे महत्वपूर्ण प्रसंग तब आता है जब भगवान राम और लक्ष्मण माता सीता की खोज में भटक रहे थे। जब रावण ने माता सीता का अपहरण कर लिया था, तब भगवान राम अत्यंत व्याकुल हो गए थे। हनुमान जी ने अपने गुरु सूर्य से शिक्षा प्राप्त की थी और वे अत्यंत बलशाली और बुद्धिमान हो चुके थे। उन्होंने भगवान राम के प्रति अटूट भक्ति का संकल्प लिया और उनके परम भक्त बन गए। हनुमान जी ने सुग्रीव और भगवान राम के बीच मित्रता करवाई,
जिससे माता सीता की खोज का मार्ग प्रशस्त हुआ। हनुमान जी ने विशाल समुद्र को पार कर लंका में प्रवेश किया और वहां माता सीता को खोज निकाला। उन्होंने माता सीता को भगवान राम का संदेश दिया और उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा। हनुमान जी ने लंका में रावण के अशोक वाटिका को विध्वंस कर दिया और अपने पराक्रम से रावण को भी भयभीत कर दिया। उनकी इस लीला ने भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति और निष्ठा को और भी स्पष्ट कर दिया। राम सेतु का निर्माण। हनुमान जी की महत्ता राम सेतु निर्माण में भी प्रमुख रूप से देखी जाती है। जब भगवान राम की सेना को लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करना था, तब हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय शक्ति और पराक्रम से राम सेतु का निर्माण किया। उन्होंने विशाल पर्वतों और पत्थरों को समुद्र में स्थापित कर पुल का निर्माण किया, जिससे पूरी वानर सेना लंका पहुंच सकी। हनुमान जी के इस पराक्रम ने उन्हें भगवान राम का सबसे प्रिय भक्त बना दिया। मंगलवार व्रत की विधि। मंगलवार व्रत करने के लिए भक्त को प्रातः काल उठकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। इसके बाद पूजा स्थल पर हनुमान जी की मूर्ति या चित्र के सामने बैठकर ध्यान करना चाहिए। हनुमान जी को सिंदूर, चावल, फूल और नैवेद्य अर्पित करें। धूप और दीप जलाकर पूजा करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें। मंगलवार के दिन हनुमान जी की कथा अवश्य सुननी चाहिए और हनुमान जी के नाम का स्मरण करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को इस दिन एक समय ही भोजन करना चाहिए और भोजन भी सात्विक होना चाहिए। इस दिन नमक और तेल का उपयोग नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना चाहिए। हनुमान जी की महिमा और संकट मोचन। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों के सभी संकट और कष्टों को दूर करते हैं। उनके नाम का स्मरण मात्र करने से ही व्यक्ति के सभी भय समाप्त हो जाते हैं। हनुमान जी का नाम लेने से शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है और जीवन में आने वाली बाधाएं दूर होती हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए भक्तों को सच्चे मन से उनकी आराधना करनी चाहिए। हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण और सुंदरकांड का नियमित पाठ करना हनुमान जी को प्रसन्न करता है। व्रत का फल और आशीर्वाद। जो भी व्यक्ति सच्चे मन से मंगलवार का व्रत करता है और हनुमान जी की कथा सुनता है, उसे जीवन में कभी भी किसी प्रकार का कष्ट नहीं होता। हनुमान जी की कृपा से उसके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। हनुमान महिमा। हनुमान जी भारतीय संस्कृति और धर्म के एक अद्वितीय और अद्भुत पात्र हैं, जिनकी भक्ति, पराक्रम और सेवा भावना ने उन्हें एक महानायक के रूप में स्थापित किया है। वे श्री राम के अनन्य भक्त, महाशक्तिशाली, बुद्धिमान और विनम्र हैं। हनुमान जी की महिमा और उनकी लीला रामायण, महाभारत और अन्य धार्मिक ग्रंथों में विस्तार से वर्णित है। उनकी महिमा का गान करना कठिन है क्योंकि उनका व्यक्तित्व अनंत है और उनके गुणों की व्याख्या मानव बुद्धि से परे है। इस लेख में हम हनुमान जी की महिमा, उनके जीवन, गुणों और कर्तव्यों को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करेंगे। 1. हनुमान जी का जन्म और प्रारंभिक जीवन। हनुमान जी का जन्म अंजनी माता और पवन देव के आशीर्वाद से हुआ। उन्हें पवन पुत्र, आंजनेय और केसरीनंदन के नाम से भी जाना जाता है। उनके जन्म से ही उनमें दिव्य शक्तियों का निवास था। कहा जाता है कि बाल्यावस्था में उन्होंने सूर्य को फल समझकर निगल लिया था, जिससे तीनों लोकों में अंधकार छा गया था। बाद में भगवान इंद्र के हस्तक्षेप से यह समस्या हल हुई और इंद्र ने उन्हें आशीर्वाद दिया। पवन देव के आशीर्वाद से हनुमान जी को अपार शक्ति, बल और तेज का वरदान मिला, जिससे वे अविजित और अद्वितीय हो गए। 2. शक्ति और पराक्रम। हनुमान जी को उनकी अपार शक्ति और पराक्रम के लिए जाना जाता है। उनके बल और पराक्रम की कोई सीमा नहीं है।
हनुमान जी ने अपनी शक्ति का सबसे बड़ा परिचय तब दिया जब उन्होंने समुद्र को लांघकर लंका तक यात्रा की। जब श्री राम को सीता माता की खोज में कठिनाई हुई तो हनुमान जी ने अपनी अद्वितीय बुद्धि और शक्ति का उपयोग कर लंका में प्रवेश किया, सीता माता का पता लगाया और फिर लंका को जला दिया। हनुमान जी ने अपने पराक्रम से लंका के सबसे बड़े योद्धा रावण के पुत्र अक्षय कुमार को परास्त किया और राक्षसों के नगर में आतंक मचा दिया। हनुमान जी के साहस और शक्ति की प्रशंसा रामायण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में बार बार की गई है। उनकी भुजाओं में अपार बल था, जिसे देखकर बड़े से बड़े योद्धा कांप जाते थे। वे एक ही बार में पर्वतों को उखाड़ सकते थे और आसमान में उड़ सकते थे। 3. हनुमान जी की भक्ति और समर्पण। हनुमान जी की महिमा का सबसे बड़ा पहलू उनकी भक्ति और समर्पण में है। वे भगवान राम के परम भक्त थे और उनका जीवन केवल राम की सेवा में समर्पित था। हनुमान जी ने अपनी शक्ति और बुद्धि का उपयोग केवल राम और धर्म की सेवा के लिए किया। जब श्री राम ने सीता माता को खोजने का कार्य दिया तो हनुमान जी ने इसे अपना परम कर्तव्य माना और बिना किसी भय या संदेह के लंका तक की लंबी और कठिन यात्रा की। उनकी भक्ति इतनी गहरी थी कि उन्होंने स्वयं को राम के चरणों में समर्पित कर दिया था। उन्हें संसार की किसी वस्तु से कोई मोह नहीं था, वे केवल राम नाम के आभास में डूबे रहते थे। रामायण के सुंदरकांड में हनुमान जी की भक्ति का वर्णन बहुत मार्मिक ढंग से किया गया है, जहां उन्होंने अपनी भक्ति और सेवा के माध्यम से अद्वितीय उदाहरण प्रस्तुत किया। हनुमान जी की भक्ति का एक और अद्भुत उदाहरण तब देखने को मिला जब श्री राम के कहने पर उन्होंने संजीवनी बूटी लाने के लिए हिमालय की ओर उड़ान भरी। लक्ष्मण के जीवन की रक्षा के लिए उन्होंने संजीवनी बूटी को लेकर समय पर पहुंचने के लिए पूरा पर्वत ही उठा लिया। यह उनकी निस्वार्थ भक्ति का प्रमाण है कि वे अपने प्रभु की सेवा में हर सीमा पार कर सकते थे। 4. हनुमान जी की विनम्रता। हालांकि हनुमान जी में अपार शक्ति और बुद्धि थी, लेकिन वे कभी भी अभिमानी नहीं हुए। उनकी विनम्रता अद्वितीय थी। वे सदा अपने आप को राम का सेवक मानते थे। एक बार जब सीता माता ने उन्हें श्री राम से अधिक शक्तिशाली बताया तो भी हनुमान जी ने कहा कि वे केवल राम की कृपा से ही कुछ कर सकते हैं। उन्होंने अपनी सभी शक्तियों और सफलताओं का श्रेय भगवान राम को दिया। यह हनुमान जी की विनम्रता थी जो उन्हें और महान बनाती है। वे कभी भी अपनी उपलब्धियों का घमंड नहीं करते थे और हमेशा अपने प्रभु की सेवा में लीन रहते थे। 5. हनुमान जी का ज्ञान और बुद्धिमानी। हनुमान जी को केवल बल का प्रतीक मानना उनकी महानता को छोटा करना होगा। वे एक महान ज्ञानी और बुद्धिमान भी थे। वे वेद, उपनिषद और अन्य शास्त्रों के ज्ञाता थे। रामायण में जब सीता माता की खोज करने के लिए उन्हें लंका जाना था, तब उन्होंने अपनी बुद्धि का प्रयोग कर लंका के सुरक्षा तंत्र को पार किया और वहां के योद्धाओं और राक्षसों को चकमा दिया। उनकी बुद्धिमानी का एक और उदाहरण तब देखने को मिलता है जब वे सीता माता को आश्वस्त करते हैं कि वे श्रीराम के संदेशवाहक हैं। उन्होंने श्रीराम की अंगूठी दिखाकर सीता माता को विश्वास दिलाया। यह उनकी सूझबूझ और सोचने समझने की अद्भुत क्षमता का परिचायक है। 6. रामायण में हनुमान जी की भूमिका। रामायण में हनुमान जी की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने न केवल सीता माता की खोज की, बल्कि लंका दहन, राम-रावण युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। हनुमान जी ने युद्ध में कई दैत्यों को परास्त किया और श्रीराम की विजय में महत्वपूर्ण योगदान दिया। जब रावण ने इंद्रजीत के माध्यम से लक्ष्मण पर शक्तिबाण चलाया, तब हनुमान जी ने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण का जीवन बचाया। युद्ध के बाद जब श्रीराम अयोध्या लौटे तो हनुमान जी ने अपने प्रभु के साथ ही रहने का निश्चय किया।
हनुमान जी ने रामराज्य में भी अपनी सेवाएं जारी रखी और श्री राम के आदर्श राज्य को सफल बनाने में योगदान दिया। 7. हनुमान जी की पूजा और महत्व। आज भी हनुमान जी की पूजा भारत और दुनिया भर में की जाती है। उनकी पूजा से भक्ति, साहस, शक्ति और समर्पण की प्रेरणा मिलती है। भक्तों का मानना है कि हनुमान जी की पूजा से संकट, दुख और बाधाओं से मुक्ति मिलती है। हनुमान चालीसा का पाठ विशेष रूप से लोकप्रिय है, जो भक्तों के बीच साहस और आत्मविश्वास का संचार करता है। हनुमान जी का एक नाम संकट मोचन भी है, जिसका अर्थ है संकटों का हरण करने वाला। भक्तों का यह अटूट विश्वास है कि यदि सच्चे हृदय से हनुमान जी की आराधना की जाए तो वे हर प्रकार के संकटों से रक्षा करते हैं। हनुमान जी की मूर्तियों के सामने श्रद्धालु उनकी भक्ति में लीन हो जाते हैं और उनसे प्रेरणा प्राप्त करते हैं। 8. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से हनुमान जी की महिमा। आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो हनुमान जी का जीवन आत्मसमर्पण, सेवा और निस्वार्थ प्रेम का प्रतीक है। वे न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक ऐसे साधक थे जिन्होंने अपने जीवन को पूरी तरह से धर्म और प्रभु की सेवा में समर्पित कर दिया। हनुमान जी के चरित्र से यह संदेश मिलता है कि सच्चा वीर वही है जो न केवल बाहरी शत्रुओं से लड़ता है, बल्कि अपने अंदर के शत्रुओं जैसे अहंकार, क्रोध और मोह से भी विजय प्राप्त करता है। हनुमान जी की भक्ति से यह भी सिखा जाता है कि भक्ति केवल पूजा पाठ में नहीं, बल्कि सेवा में निहित है। हनुमान जी की सेवा का आदर्श यह है कि वे अपने प्रभु की सेवा के लिए हमेशा तत्पर रहते थे, चाहे उन्हें कोई भी चुनौती क्यों न मिलती। उन्होंने कभी भी अपनी इच्छाओं को प्रभु की सेवा से ऊपर नहीं रखा। 9. कलियुग में हनुमान जी की महिमा। हिंदू मान्यताओं के अनुसार हनुमान जी अमर हैं और कलियुग में भी जीवित हैं। कहा जाता है कि वे आज भी अपने भक्तों की सहायता करने के लिए धरती पर मौजूद हैं। उनकी अमरता का यह आशीर्वाद उन्हें भगवान राम से प्राप्त हुआ था। हनुमान चालीसा। दोहा। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मनु मुकुरु सुधारी। बरनऊ रघुवर बिमल जसु, जो दायकु फलचारी। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरौ पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहिन, हरहु कलेश विकार। चौपाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बलधामा। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर बिक्रम बजरंगी। कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा। कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बज्र और ध्वजा बिराजे। कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केसरी नंदन। तेज प्रताप महाजग बंदन। विद्यावान गुनी अति चातुर। राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया। राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरी सिंहि दिखावा। विकट रूप धरी लंक जरावा। भीम रूप धरी असुर संहारे। रामचंद्र के काज सवारे। लाए सजीवन लखन जियाए। श्री रघुबीर हर्षि उरलाए। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई। तुम मम प्रिय भरत ही संभाई। सहस बदन तुम्हरो जस गावें। अस कही श्रीपति कंठ लगावें। संकादिक ब्रह्मादि मुनीसा। नारद सारद सहित अहिसा। जम कुबेर दिक्पाल जहाते। कवि कोविद कही सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीन्हा। राम मिलाय राजपद दीन्हा। तुम्हरो मंत्र विभीषण माना। लंकेश्वर भय सब जग जाना। जुग सहस्र जोजन पर भानु। लीलियो ताहि मधुर फल जानू। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही। जल्दी लागी गए अचरज नाही। दुर्गम काज जगत के जेते। सुगम अनुग्रह तुम्हरे तेते। राम दुआरे तुम रखवारे।
होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहै तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सम्हारो आपै, तीनों लोक हाँकते कापै, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासै रोग हरै सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन फल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा, है प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुम्हरे पासा, सदा रहो रघुपति के दासा, तुम्हारे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंतकाल रघुबर पुर जाई, जहां जन्म हरिभक्त कहाई, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से सर्व सुख करई, संकट कटै मिटै सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई, जो शत बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महा सुख होई, जो यह पढ़ै हनुमान चालीसा, होय सिद्धि साखी गौरीसा, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजय नाथ हृदय मह डेरा, दोहा पवनतनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुरभूप, हनुमान जी की आरती, आरती कीजय हनुमान लला की, दुष्ट दलन रघुनाथ कला की, जाके बल से गिरिवर कांपे, रोग दोष जाके निकट न झाके, अंजनी पुत्र महाबलदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय, दे बीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारी सिया सुधी लाए, लंका सो कोट समुद्र सी खाई, जात पवनसुत बार न लाई, लंका जारी असुर संहारे, सियाराम जी के काज संवारे, लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आनी संजीवन प्राण उबारे, पैठी पाताल तोरी जमकारे, अहिरावण की भुजा उखारे, बाएं भुजा असुर दल मारे, दाहिने भुजा संत जन तारे, सुरंग मुनि आरती उतारें, जय 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 हनुमान उचारें, कचन थार कपूर लौछाई, आरती करत अंजना माई, जो हनुमान जी की आरती गावे, बसी बैकुंठ परम पद पावे, हनुमान अंजनानंदन वायुपुत्र महाबल रामदूत पिंगाक्ष अमित विक्रम उद्धिक्रमण सीता शोक विनाशन लक्ष्मण प्राणदाता दशग्रीव दर्पहा रामेष्ट फाल्गुन सख पिंगल अक्षहंता सर्वबंध विमोचन रक्षो विध्वंसकारक पर विद्या प्रहंता पर शौर्य विनाशक परवीर प्रमथन परायुधर कपिश्रेष्ठ महातेजा राम भक्त प्राणनायक कपींद्र कपीश्वर सर्वरोगहर सर्वदुःख विमोचन बल सिद्धिकर सर्व विद्या विशारद सर्वशास्त्र विशारद वेद वेदांत तत्वज्ञ शास्त्रज्ञ सर्वागम प्रिय ब्रह्मचारी गूढ़कर्मा चारुनायक चतुर्बाहु द्विबाहु महाकाय सर्वशत्रुनिबर्हण मणिपुर संग्रामजित वजरकाय बुद्धिम ताम्बरिष्ठ शक्तित्रय समायुक्त कवची रूप धारण सर्वगुण समन्वित पराक्रम समन्वित सुग्रीवश्चिव रामश्चिव धृतव्रत धीर नायक कृतज्ञ कालनेमिहर त्रिलोकी प्रतिष्ठात्री त्रिलोक सज्जनाश्रय सुरश्रेष्ठ प्रियकर भीमरूप समुद्र लंघन धैर्य सागर महाज्ञानी रामध्यान परायण सौमित्री कल्पनायक विजितेंद्रिय जितक्रोध जितमन प्रसन्नात्मा सर्वप्रियकर सर्वरक्षक सर्वपापहर सर्वक्लेश विनाशक सर्वशुभंकर सर्वशोक विनाशक सत्ववर्धक धर्मरक्षक धर्मपालक धर्मात्मा धर्मध ज्ञान प्रवर्तक सुख सिद्धि प्रदायक सर्वारिष्ट विनाशक सर्वकष्ट निवारक राम सुग्रीव मित्र कर्त्री राघव लक्ष्मण प्रियकर हरि प्रियकर हरिवरदायक धर्म संस्थापक धर्मदूत धर्मवर्धन राम नाम प्रचारक रामचरित्र प्रवक्ता राम लक्ष्मण पालक सीता संजीवन प्रदाता राम कृपाकर राम मुक्ति प्रदायक राम राज्य स्थापक राम राज्य प्रचारक सर्वजित सर्वत्र स्थित सर्वज्ञ महावीर भीमसेन प्रिय
महाप्राण पवन कुमार, सिंदूरमणि, महाधैर्य, परम विक्रम। धन्यवाद।